अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज वफाकी हुकूमत की जानिब से इक़्तिसादी सर्वे 2020 जारी किया गया है, जिसमें कोरोना से मुमकिना बेरोज़गारी के खौफनाक आदाद व शुमार बताए जा रहे हैं। और इस हवाले से आपको हम बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने आज इक़्तिसादी सर्वे 2020 जारी किया है, जबकि रवां साल जो 2020 है इसके तमाम इक़्तिसादी जो अहदाफ़ हैं वो हुकूमत को हासिल नहीं हो सके हैं। जबकि कोरोना से मुमकिन बेरोज़गारी के खौफनाक अदाद व शुमार भी बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि मुकम्मल शटडाउन की सूरत में 1,85,00,000 अफराद बेरोज़गार होने का ख़दशा है, जबकि मुतअद्दिल पाबंदियों की सूरत में 1,23,00,000 अफराद जो है वो बेरोज़गार हो सकते हैं। इसी तरह ये भी बताया गया है इस इक़्तिसादी सर्वे में कि महदूद पाबंदियों की सूरत में 14 लाख अफराद अपना रोज़गार खो बैठेंगे, जबकि रोज़गार ज़ाया होने से 23.6 अरब रुपये से 315 अरब रुपये के नुकसान का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह इस इक़्तिसादी सर्वे में हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि मुकम्मल शटडाउन से लेबर फोर्स का 30% मुतासर हो सकता है, जबकि मुतअद्दिल पाबंदियों की सूरत में लेबर फोर्स का 20% मुतासर होने का अंदेशा ज़ाहिर किया गया है। मज़ीद कहा गया है कि कोरोना के ख़िलाफ़ महदूद पाबंदियों से लेबर फोर्स का 2.2% तबका जो है वो मुतासर होगा, जबकि नुकसानात का तखमीना पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने लगाया है। मज़ीद इसमें कहा गया है कि कोरोना वबा से मुल्क को 3,000 अरब रुपये का नुकसान पहुंच चुका है, जबकि अगर मज़ीद सूरत हाल ख़राब रहती है तो इस नुकसान में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। तो इस तरह पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है इस कोरोना वबा के बायस। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि हुकूमत को इक़्तिसादी बहरान जो है वो विरसे में मिला है। हमारे अखराजात आमदनी से काफ़ी ज़्यादा थे, बरामदात में इजाफा सिफर था, जबकि डॉलर सस्ता होने की वजह से दरामदात दुगना हो गई थी। ज़र मुबादला के ज़खायर गिर कर निसफ़ रह गए थे। हम बैरूनी माज पर दिवालिया के करीब पहुँच चुके थे। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का ये भी कहना था कि खसारे में 73% कमी की गई है, जबकि 20 अरब डॉलर के खसारे को कम करके 3 अरब डॉलर तक ले आए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि कोरोना वायरस से आलमी मईशत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और IMF का कहना है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की आमदनी 3 से 4% कमी होगी। हमने कोरोना से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं और कोरोना से निमटने के लिए 1240 अरब रुपये का पैकेज दिया, जबकि ज़री शोबे के लिए रिलीफ के लिए 50 अरब रुपये दिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अरबों रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। आटा और चीनी समेत अशिया ज़रूरिया सस्ती की हैं। हमने छोटे कारोबार के लिए 3 माह के बिल माफ़ कर दिए हैं। मशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का मज़ीद कहना था कि कोरोना की वजह से मुस्तहकम होती हुई मईशत को भी धचका लगा। कोरोना से पहले पाकिस्तानी मईशत 3% की शरह से बढ़ने की तवक्को थी, लेकिन रवां माली साल माशी शरह नमू -4% रही है। बड़े सनती शोबे की तरक्की -7.78% रहने का इम्कान है, जबकि थोक और परचून कारोबार की तरक्की की शरह में 3.42% कमी हुई है। इसी तरह इनका मज़ीद कहना था कि सर्विसेज सेक्टर की तरक्की की शरह 0.59%, जबकि फ़ाइनांस और इंश्योरेंस सेक्टर में 0.89% की बेहतरी आई है। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने मज़ीद बताया कि सनती शोबे की तरक्की और शरह नमू -2.64% और ट्रांसपोर्ट में -7.1% रही है। रवां माली साल FBR को टैक्सों से 3900 अरब रुपये हासिल होंगे। उनका ये कहना था कि हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 1600 अरब रुपये वसूल किए हैं, जबकि दरामदात में कमी से रेवेन्यू मुतासर हुआ और ना रेवेन्यू ग्रोथ बढ़कर 27% से इससे ज़्यादा रहती। अब्दुल हफीज़ शेख का कहना था कि रवां साल फ़ीकस आमदनी 2,24,000 की हदफ के बरक्स 2,14,000, जबकि महंगाई की शरह जो है वो 8.5% के बजाय 9.1% रही है। मौजूदा हालात में अवाम का कारोबार पर मज़ीद बोझ डाल नहीं सकते। इनका ये कहना था कि हमारी कोशिश है कि आइंदा बजट में लोगों को सहूलतें दें और नए टैक्स ना लगाए जाएं और मज़ीद टैक्सों से अवाम को बचाया जाए। तो इस तरह एक अच्छी ख़बर यह है कि कल जो बजट पेश किया जा रहा है, बजट 2020-21, इसमें मज़ीद नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, जबकि जो तनख्वाहदार तबका है इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा भी नहीं किया जा रहा।
मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है और आप न्यूज़ किस हवाले से देखना चाह रहे हैं। मज़ीद नई दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने ख़ानदान का, अहल व अयाल का, सब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।